इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सेलो वर्ल्ड लिमिटेड आईपीओ के बारे में। बेसिकली कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल हम लोग वो देखेंगे, क्या फाइनेंशियल है कंपनी का, क्या वैल्यूएशन है, प्रमोटर होल्डिंग कितना है, साथ ही साथ प्रमोटर का नाम क्या है और कंपनी पैसा क्यों उठा रही है आईपीओ के थ्रू। आईपीओ ओएफएस है या फ्रेश इशू है, हम लोग ये भी देखेंगे। एंड एट लास्ट आईपीओ में हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड इफ अगर हम लोगों को आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए तो एक लॉक अप्लाई करना चाहिए या मल्टीपल लॉक अप्लाई करना चाहिए या मल्टीपल पैन कार्ड से अप्लाई करना चाहिए। और इफ आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है तो नहीं अप्लाई करने के पीछे का रीजन को भी हम लोग जानेंगे। या आईपीओ को हम लोगों को सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स को खरीदना है या हम लोगों को आईपीओ में अप्लाई करना है। तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सेलो वर्ल्ड लिमिटेड आईपीओ। देखिए, अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का क्या काम है, बेसिकली कंपनी क्या काम करके पैसे कमाती है, वो हम लोग को देख लेते हैं। तो सेलो वर्ल्ड इज अ फेमस इंडियन कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी जो 3 कैटेगरी में काम करती है। पहला हो गया स्टेशनरी। देखिए, ये एक बहुत फेमस इंडियन कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। आप लोगों में बहुत जन बचपन में सेलो का पेन यूज किए होंगे या सेलो का पेन अभी भी यूज कर रहे होंगे, तो ये वही कंपनी सेलो वाली, जो सेलो का पेन आता है वही कंपनी है ये। साथ ही साथ कंपनी मोल्डेड फर्नीचर बनाती है। मोल्डेड फर्नीचर जैसे क्या हो गया, सेलो का बहुत जन आप लोगों में सेलो का टेबल हो गया, सेलो का चेयर हो गया यूज किए होंगे, या सेलो का बाल्टी हो गया नहाने के लिए, या सेलो का मग्स हो गया नहाने के लिए जो आप लोग यूज करते हो, वही ये कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बनाती है कंज्यूमर हाउसवेयर्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो सेलो का हम लोग टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल यूज करते हैं वो ये कंपनी है। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंपनी 60 साल पुरानी है। यानी कि कंपनी इतनी पुरानी है, कोई भी कंपनी दोस्तों देखिए 60 साल अगर काम करेगी एक ही फील्ड में तो कंपनी को अच्छा सा प्रेफरेंस पता होगा अपना कस्टमर का चॉइस क्या है वो पता होगा, कस्टमर को किस रेंज में प्रोडक्ट खरीदना वो अच्छे से पता होगा। तो ये वैसी कंपनी है, ये 60 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है, तो कंपनी को अच्छे से पता है कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर लोगों का चॉइस क्या है, कंज्यूमर लोगों को किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदना है, कंज्यूमर लोगों को किस प्राइस रेंज का प्रोडक्ट्स खरीदना है, ये कंपनी को अच्छे से पता है। कंपनी का 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो सिचुएटेड है 5 डिफरेंट लोकेशन में इंडिया में। और अब कंपनी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाना चाह रही है राजस्थान में, जिससे कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़े और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़े। 31 मार्च 2023 तक अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के पास 15,841 स्टॉक कीपिंग यूनिट है, यानी कि वेयर हाउस है अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट रेंज, यानी कि जितने भी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है वो सारे प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए कंपनी के पास 15,841 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है। और 31 मार्च 2023 तक कंपनी का सेल्स 683 मेंबर्स के थ्रू होता है, यानी कि कंपनी का सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन जो टीम है वो 683 मेंबर्स का टीम है एक। अब अगर हम लोग कंपनी का कोर स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, देखिए हर एक कंपनी का एक कुछ ना कुछ कोर स्ट्रेंथ होता है। तो इस कंपनी का कोर स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन एंड ब्रांडिंग। ये 60 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है तो ऑब्वियसली इस कंपनी का एक ब्रांड बन गया होगा मार्केट में। साथ ही साथ कंपनी मार्केट में एक अच्छा खासा पोजीशन बना चुकी होगी, तो वही कंपनी का वही कोर पॉइंट है, कोर स्ट्रेंथ है कि कंपनी का अच्छा खासा मार्केट में पोजीशन बना हुआ है और कंपनी का ब्रांडिंग भी बहुत तगड़ा है मार्केट में। दूसरा क्या है, कंपनी अपना मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज बनाती है जिससे कस्टमर लोग को अलग अलग डिफरेंट वैरायटी ऑफ जो आपका नीड्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीका का जो जरूरत होता है वो पूरा करती है कंपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज बना के। आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कि कंपनी अपने बिजनेस को ईयर टू ईयर वाइज स्केल करते जा रही है। साथ ही साथ प्रोडक्ट कैटेगरी में भी कंपनी नया नया प्रोडक्ट निकालते जा रही है। जैसे कि अब ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि कंपनी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाने जा रही है राजस्थान में, जिससे कंपनी का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़े। और ये 60 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो मैं आशा कर रहा हूँ कि कंपनी का मैनेजमेंट टीम काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो दोस्तों मुझे कंपनी काफी अच्छा लगा, कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा लगा, तो मैं कंपनी का बिजनेस मॉडल को 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। अब हम लोग आईपीओ का डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आईपीओ ओपन कब हो रहा है, आईपीओ क्लोज कब हो रहा है, आईपीओ का फेस वैल्यू कितना, मतलब यानी कि एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, प्राइस बैंक क्या है, वगैरह वगैरह। तो आईपीओ ओपन आपका हो रहा है 30 अक्टूबर को, आईपीओ क्लोज हो रहा है 1 नवंबर को। फेस वैल्यू 5 रुपए, यानी कि एक शेयर का फेस वैल्यू होगा 5 रुपया। प्राइस बैंड है 617 से 648। तो जो लोग नए हैं, जो लोग यानी कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये वीडियो, तो वो लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोगों को हमेशा आईपीओ अप्लाई करना चाहिए अपर प्राइस बैंड में। एंड इस आईपीओ में यानी कि सेलो वर्ल्ड लिमिटेड आईपीओ में प्राइस अपर प्राइस बैंड है 648 रुपीज। तो हम लोग सेलो वर्ल्ड लिमिटेड का आईपीओ अप्लाई करेंगे 648 रुपीज में। हालांकि इंप्लॉय लोगों के लिए डिस्काउंट है 61 रुपीज पर शेयर का, यानी कि इंप्लॉय लोगों को पर शेयर में 61 रुपीज का डिस्काउंट मिला है जो लोग सेलो वर्ल्ड लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं वो लोगों को। अगर लॉट साइज के बारे में बात करें तो आईपीओ का लॉट साइज है 23 शेयर का, यानी कि मिनिमम 23 शेयर अप्लाई करना पड़ेगा। टोटल इशू साइज है 1900 करोड़ का एंड पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि फ्रेश इशू एक भी नहीं है। 1900 का पूरा ऑफर फॉर सेल है आपका। आईपीओ लिस्ट होगा बीएससी एनएससी दोनों में। अब हम लोग सेलो वर्ल्ड लिमिटेड आईपीओ का टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है आपका 30 अक्टूबर को, जैसा कि मैंने ऊपर बोला था। आईपीओ क्लोज हो रहा है 1 नवंबर को। अलॉटमेंट होगा आईपीओ का
6 नवंबर को, और अगर आप लोगों को शेयर्स नहीं मिला है तो आप लोगों को बैंक अकाउंट में पैसा रिफंड आ जाएगा 7 नवंबर को, और शेयर्स अलॉट हो गया है तो आप लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएगा 8 नवंबर को, एंड आईपीओ लिस्ट होगा 9 नवंबर को। अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो आईपीओ लिस्ट होने से पहले कंपनी के प्रमोटर लोगों के पास 100% होल्डिंग है, पूरा का पूरा होल्डिंग है, और आईपीओ लिस्ट हो जाने के बाद कंपनी के प्रमोटर के पास होगा 91.8%। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक बात गौर देने वाली है, सेबी के रूल के हिसाब से कोई भी कंपनी के प्रमोटर के पास आईपीओ लिस्ट हो जाने के बाद 3 साल के अंदर अंदर उनका मैक्सिमम होल्डिंग उन लोगों के पास होना चाहिए 75%, और इस केस में कंपनी के प्रमोटर के पास है 91.8% होल्डिंग, यानी कि 16.8% होल्डिंग अपना स्टेक प्रमोटर लोग और अपना बेचेंगे आने वाले 3 सालों। और कंपनी के प्रमोटर्स का नाम क्या है? प्रदीप घिसूलाल राठौर, पंकज घिसूलाल राठौर और गौरव प्रदीप राठौर। अगर आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो मिनिमम 23 शेयर आप लोग अप्लाई करना ही पड़ेगा, जिसमें लगेगा 14,904 रुपया। मैक्सिमम रिटेल लोग 13 लाख अप्लाई करेंगे, जिसमें आएगा 299 शेयर्स, जिसमें लगेगा 1,93,752 रुपीज। स्मॉल एचएनआई वो लोग हो गए जो लोगों को 2 लाख के ऊपर आईपीओ अप्लाई करना है, तो वो लोग मिनिमम अप्लाई करेंगे 14 लॉट, जिसमें आएगा 322 शेयर, जिसमें लगेगा 2,08,656 रुपीज। और अगर बिग एचएनआई के बारे में बात करें तो वो लोग मिनिमम 68 लॉट अप्लाई करेंगे। बिग एचएनआई वो होगा जो लोगों को 10 लाख के ऊपर आईपीओ अप्लाई करना है, यानी कि उसमें आएगा 1564 शेयर्स, जिसमें लगेगा 10,13,472 रुपीज। सेलोवर लिमिटेड आईपीओ का हम लोग रिजर्वेशन कोटा के बारे में अगर बात करें तो क्यूआईबीएस लोगों के लिए 20% कोटा रिजर्व है, एचएनआई वाले लोगों के लिए 15% रिजर्व है, और रिटेल लोगों के लिए 35% रिजर्व है। अब हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, वो देख लेते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 31.88% से, और पैट इंक्रीज हुआ 29.85% से लास्ट ईयर, यानी कि 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में। और यहाँ पे हम लोग कंपनी का 3 साल का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, साथ ही साथ जून 2023 का क्वार्टर का भी कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो कंपनी का अगर हम लोग एसेट देखेंगे तो हर साल बढ़ता आया है आपका। 2021 में 1146 करोड़, 2022 में कोई कारण की वजह से कंपनी का एसेट घट गया था 1333 करोड़, फिर वापस आपका 2023 में कंपनी का एसेट बढ़ गया 1551 करोड़, 2023 के जून क्वार्टर में 1686 करोड़। अब अगर हम लोग कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 1059 करोड़, फिर 1375 करोड़, फिर 1813 करोड़, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू भी हर साल बढ़ता आया है। लेकिन 30 जून 2023 में कंपनी का रेवेन्यू आपका 480 करोड़, यानी कि ड्रास्टिकली कंपनी का रेवेन्यू 30 जून 2023 को घटा है, यानी कि 1300 करोड़ से ज्यादा से कंपनी का रेवेन्यू घटा है। अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 165 करोड़, फिर 219 करोड़, फिर 285 करोड़। 30 जून 2023 को कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 280 करोड़ से ज्यादा घटते हुए देखने को हम लोगों को मिला। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 82.83 करोड़। नेटवर्क के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का नेटवर्क हर साल टू साल बाद हर ईयर ऑन ईयर पे बढ़ा है। 290 करोड़, 444 करोड़, 665 करोड़, 1226 करोड़। नेटवर्क कंपनी का हर साल आपका बढ़ा है। और अगर नेटवर्क 30 जून 2023 में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 31 मार्च 2023 को कंपनी का नेटवर्क था 665 करोड़, और 30 जून 2023 में कंपनी का नेटवर्क हो गया 1226 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। रिजर्व सरप्लस के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व सरप्लस था 31 मार्च 2021 में 98 करोड़ के आसपास, फिर रिजर्व सरप्लस थोड़ा सा घट गया 87 सीआर हो गया। फिर आपका ड्रास्टिकली रिजर्व सरप्लस में हम लोगों को इंप्रूवमेंट आते हुए देखने को मिला, यानी कि 150 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का रिजर्व 2023 में बढ़ते हुए देखने को मिला 238 करोड़। फिर आपका 30 जून 2023 में कंपनी का रिजर्व ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया 784 करोड़। यहाँ पे आप देखेंगे 230 करोड़, फिर यहाँ पे 784 करोड़, यानी कि 3 टाइम्स कंपनी का रिजर्व 30 जून 2023 को हो गया है। बोरेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का 334 करोड़ 2021 में, 2022 में 462 करोड़। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू घटा है लेकिन बोरेंस आपका बढ़ा है 462 करोड़। फिर 2023 में कंपनी का बोरेंस वापस घट गया 335 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे कंपनी का बोरेंस घटते हुए देखने को मिल रहा है। फिर 328 करोड़, यानी कि 30 जून 2023 में कंपनी का बोरेंस घटते हुए देखने को मिला है। सो दोस्तों, कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देख के मुझे ठीक ठाक लग रहा है, ज्यादा इंटरेस्टिंग इतना नहीं लग रहा है, क्योंकि कंपनी का एसेट बढ़ता है, आपका रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन रेवेन्यू 30 जून 2023 में घटा है बुरी तरीका से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपका 30 जून 2023 को बुरी तरीके से घटा है। लेकिन वहीं पे कंपनी का बोरेंस भी घटा है, आपका रेवेन्यू प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी का बोरेंस भी घटा है, ये प्लस पॉइंट है आपका। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में भी कंपनी का 3 गुना जंप हुआ है 30 जून 2023 में। तो मुझे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक लग रहा है कंपनी का, नेदर सो ग्रेट नेदर सो बैड। अब हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। सेलोवर लिमिटेड आईपीओ का मार्केट कैप है 13,752 करोड़, यानी कि बड़ी कंपनी है। कंपनी का पी है 49.2, कंपनी का पी बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन आईपीओ लिस्ट हो जाने के बाद कंपनी का पी हो जाएगा 83.07, यानी कि कंपनी का पी अभी 49.2 है,
आईपीओ मार्केट में जब लिस्ट होगा उसके बाद कंपनी का पी हो जाएगा 83.07। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है 134% के आसपास। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी कंपनी का बहुत अच्छा 45% के आसपास। ईपीएस भी अच्छा 13.65। रिटर्न ऑन एफओपी ठीक है कंपनी का 23.17। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आईपीओ कंपनी ला क्यों रही है। बेसिकली कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने के पीछे। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, यानी कि कंपनी जो पैसा उठाएगी आईपीओ से, प्रमोटर लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यानी कि प्रमोटर लोग अपना कुछ स्टेक बेच के पैसे अपने पास रखेंगे कंपनी में एक्सपेंशन के लिए, कंपनी का केपेक्स के लिए। प्रमोटर लोग कंपनी के पैसा इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं पर्सनली इस आईपीओ में लेस लॉट यानी कि मिनिमम लॉट से अप्लाई करना चाहूंगा। मैं एग्रेसिव बहुत ज्यादा एग्रेसिव अप्लाई नहीं करूंगा इस आईपीओ में। लेकिन कहीं भी कैसा भी मार्केट कंडीशन हो, मुझे लगता है 8 से 10% ये आईपीओ में हम लोगों को लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इस आईपीओ में एग्रेसिव अप्लाई नहीं करना चाहूंगा। आईपीओ लिस्ट हो जाने के बाद मार्केट में अगर हम लोगों को लिस्टिंग प्राइस से नीचे मिलेगा सेकेंडरी मार्केट में आईपीओ, तो मैं जरूर इस आईपीओ को एक्यूमुलेट करना चाहूंगा, यानी कि मैं ये शेयर को जरूर खरीदना चाहूंगा, लेकिन सेकेंडरी मार्केट से। इसलिए मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिवली अप्लाई नहीं करूंगा इस आईपीओ में। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।